हाजिर हूँ आपके वीकली होरोस्कोप के साथ 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक का ये हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। कोशिश तो मेरी यही होती है कि बड़ी कम्प्रिहेंसिव भी हो लेकिन कंसाइज भी हो। ये एस्पेक्ट्स मैं इसलिए पढ़ देता हूँ इस हफ्ते के, तो किस एस्पेक्ट्स के साथ किस एंगल से बैठा हुआ था और कौन कौन से ज़ोडिक के अंदर कौन कौन से प्लैनेट्स इस वीक के अंदर हैं। यानी बुध सरतान से, उसके साथ जुपिटर भी बुध कैंसर के अंदर है। अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और ऑल दो कि ये 14 अक्टूबर से एस्पेक्ट स्टार्ट होगा और मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप अपनी दोनों राय, अगर आपकी पॉजिटिव राय है तो मैं बेहद खुश हूँ। आपकी राय दरअसल और आपके कमेंट्स जो हैं वो हमारी टीम को बहुत इनकरेज करते हैं और उससे कहीं ना कहीं अगर कुछ क्वेश्चन रखते हैं जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं, नॉट इंडिविजुअल क्वेश्चन होते हैं, या एक कॉमन ज़ोडिक के बारे में कोई एक राय आप जानना चाहते हैं या कोई एस्ट्रोलॉजी के बारे में क्वेश्चन हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद अली और हाजिर हूँ आपके वीकली होरोस्कोप के साथ। हम अब बात करने जा रहे हैं अक्टूबर की। 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक का ये हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। मेरी कोशिश ये है कि इसके अंदर हम बहुत तवालत में ना जाएं। आपकी राय बड़ी ज़रूरी है कि कितनी तवील वीडियो होनी चाहिए और कोशिश तो मेरी यही होती है कि बड़ी कम्प्रिहेंसिव भी हो लेकिन कंसाइज भी हो। इसके अंदर इख्तिसारी के साथ बयान कर दिया जाए चीज़ों के मोटे मोटे पॉइंट, ताकि जब आप सुने तो आपको याद रहे इस मौजू के ऊपर कि हमने किन चीज़ों के ऊपर मुख्तसर बात की थी। अच्छा, इससे पहले ये ज़रूरी होता है कि हम एस्पेक्ट्स पढ़ दें। ये एस्पेक्ट्स मैं इसलिए पढ़ देता हूँ इस हफ्ते के, ताकि आप जब भी क्योंकि आप तो स्क्रॉल करते हुए या फॉरवर्ड करते हुए जाएंगे अपने ज़ोडिक के ऊपर, तो आपको जब सुन रहे होंगे तो आपको ये याद होगा कि आपके ज़ोडिक के अंदर कोई प्लैनेट था, या अगर नहीं था तो किस एस्पेक्ट के साथ किस एंगल से बैठा हुआ था और कौन कौन से ज़ोडिक के अंदर कौन कौन से प्लैनेट्स इस वीक के अंदर हैं, कौन से नेगेटिव लैंग्वेज को बना रहे होंगे और कौन से पॉजिटिव को और कौन से बैलेंस्ड होंगे। हम बात करेंगे जी, हम मून से स्टार्ट करेंगे। मून अपना आगाज़ करेगा जी इस दफ़ा कैंसर से, यानी बुध सरतान से, उसके साथ जुपिटर भी बुध कैंसर के अंदर है। अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे जी इसके ट्रांजिट की। तो मून ट्रांजिट करता हुआ कैंसर, लियो, वर्गो और लिब्रा तक इस वीक के अंदर जाएगा। वेल, इस दौरान में जो बड़ी तब्दीली आएगी, अहम तब्दीली है जो काफ़ी सारे ज़ोडिक को अचानक जो है उसके अंदर चेंजिंग और पॉजिटिविटी इस वीक के मिड में कहीं जाके लाएगी। और ऑल दो कि ये 14 अक्टूबर से एस्पेक्ट स्टार्ट होगा और वो होगा वीनस का। वीनस स्टार्ट में तो वर्गो में होगा, लेकिन फिर ये 14 अक्टूबर को लिब्रा के अंदर जाएगा जो इसका अपना ही घर है। यहाँ पर जाकर ये क्या करेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। सन वहीं प्लेस्ड है। अब जैसे यहाँ पर वर्गो आया है, वीनस बैठा है, तो ये ट्राइन्स देगा, जैसे ट्राइन जेमिनी को देगा और एक्वेरियस को देगा। और फिर आप जब एक्वेरियस पढ़ रहे होंगे अपना सुन रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि वीनस वहाँ पर प्लेस्ड था। स्कॉर्पियो के अंदर मार्स रहेगा, अपना ही हाउस है उसका, उसके साथ मरकरी है और जुपिटर भी और सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है और राहु भी रेट्रोग्रेड है। दोनों हैं पाइसिस के अंदर। तो ये है जी प्लैनेटरी कंडीशन। आप हमारे चैनल को फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर देख रहे होते हैं और मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप अपनी दोनों राय, अगर आपकी पॉजिटिव राय है तो मैं बेहद खुश हूं। आपकी राय दरअसल और आपके कमेंट्स जो हैं वो हमारी टीम को बहुत इनकरेज करते हैं और उससे बहुत हमें हेल्प मिलती है कि हम दोबारा वीडियोस के अंदर और थोड़ा जान डाल सकें। फिर आपकी एडवाइजेस भी होती हैं। अब हमसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर शाइस्ता तरीके से किया जाए तो सर आँखों पर इख्तलाफ के बगैर तो चीज़ें तरवीज या तरक्की पाती ही नहीं है मेरे नज़दीक। सो दोनों तरह से इस के ऊपर बात की जा सकती है। आप कहीं ना कहीं अगर कुछ क्वेश्चन रखते हैं जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, नॉट इंडिविजुअल क्वेश्चन होते हैं, या एक कॉमन ज़ोडिक के बारे में कोई एक राय आप जानना चाहते हैं या कोई एस्ट्रोलॉजी के बारे में क्वेश्चन हो, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं। वहाँ से मुझे एक सब्जेक्ट मिल जाता है आपकी। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमें अपने राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चलिए चलते हैं जी एरीज की तरफ। एरीज अफराद, ये वीक 15 और 16 ऑफ कोर्स 13 को ये स्टार्ट हो रहा है। आपके 4th हाउस से पहले ये स्टार्ट होगा। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत पोजीशन लेके ही आया है। अभी जब ये गुजरा है 7 अक्टूबर, तो आपको याद होगा कि मून वाज इन एरीज। अच्छा, इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई है, आप देख लेंगे। अभी मैंने उसको रिकॉर्ड कर दिया, तो वो कोर्स इस वीक से बहुत पहले लग जाएगी। तो फुल मून के साथ साथ सुपर मून था इन एरीज, तो वो एक वहाँ से वो अपने एस्पेक्ट्स देता हुआ अब ये पहुँचा है कैंसर के अंदर। इसकी डिग्रीज बड़ी अच्छी हैं और उसके साथ जुपिटर प्लेस्ड है, तो ये दोनों प्रॉस्पेरिटी को इन्हेंस करते हैं, आपकी फैमिली के अंदर आपकी इज्जत को बढ़ाते हैं।
आप ज़रूर वक्त दें एरीज अफराद अपनी फैमिली को बहुत एग्रेसिवनेस के साथ। आप असल में समहाउ मैं जानता हूँ जो कि हमारे पास ये इंटरेक्शन रहता ही है, तो आप कहीं ना कहीं एग्रेसिव हो जाते हैं आपकी राय राय के बारे में। ऑल दो कि ये हफ्ता आपको एग्रेसिव होने से काफ़ी सेफ रखेगा। मून की ये पोजीशन आपको बड़ी फ्रेंडली करेगी। आप इख्तलाफात ज़रूर रखें नज़रियाती अपनी फैमिली के साथ, लेकिन उसको बयान जिस तरह से आप करेंगे इस वीक के अंदर वो बड़ा खूबसूरत होगा। आपके अपने घर के अंदर, आपके अपने सिबलिंग्स के साथ या आपके अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ अगर कुछ आर्गूमेंट होते हैं तो बड़े हेल्दी हो सकते हैं। आप अपना मौक़िफ़ और अगले की, इस वक्त आपको अगले की सुननी है। आपको कोशिश करनी है कि आप उनके मसाइल को जो आप हमेशा सुनते हैं, लेकिन ज़रा उसके ऊपर राय की भी इस वक्त अहमियत है आपकी, तो आप अपनी राय को बड़ा सोच समझ के, बिल्कुल जिस तरह आपकी के बारे में मशहूर होता है जिसके बारे में कि ये बड़े न्यूट्रल होते हैं। सेंसिटिविटी लेवल इनका समहाउ कहीं बहुत हाई होता है और कहीं बिल्कुल स्टबर्न हो जाते हैं। तो ये बैलेंस वीक है इस लिहाज से। तो आपको इसमें तरद्दुद, अपने ऊपर मेहनत करने की इस तरह से ज़रूरत नहीं है, ख़ासतौर पर जो यंगस्टर्स हैं। ये बहुत अच्छा प्लैनेट ज़ोडिक साइन बनता है जैसे जैसे ये अपनी एज ग्रो करता है और मार्स की एज पे पहुंचता है, जो कि आपका रूलर मार्स है और इस स्कॉर्पियो के अंदर प्लेस्ड है। और इसके साथ ही साथ इसका मरकरी जो आपको की कम्युनिकेशन को स्ट्रेंथ दे रहा है वो अभी तक वहीं बैठा है, तो आपको इस हफ्ते के एडवांटेजेस मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। वेल उसके बाद 15th और 16th दोस्त अहबाब, उनके साथ गुजारा हुआ वक्त और उनके ऊपर की हुई उसको क्या कहना चाहिए, याशी इज़ अ बैड वर्ड आई गेस, कि उसको अंग्रेज़ी में इसको हैंग आउट कर लेंगे, है ना। तो वो एक बड़ा अच्छा गुजार सकते हैं आप उनके साथ, बहुत बड़ा बेहतरीन क्वालिटी टाइम और उनके साथ एक बहुत तफरीही वक्त आपको गुजारने को मिलेगा, जो आपको एक हेल्दी कम्युनिकेशन के साथ साथ फिज़िकल एनर्जीज भी आपको देगा। बड़े इंपॉर्टेंट डेज़ हैं। उसके बाद हम बात करेंगे 17th को आपकी करियर हाउस के अंदर आएगा। जब ये करियर हाउस के अंदर आएगा तो इसके साथ वीनस प्लेस्ड है। मैंने पिछले हफ्ते भी जिक्र किया था, अभी वीनस यहाँ से 14th को यानी 13th को ये हफ्ता स्टार्ट हो रहा है और 14th की मिडनाइट में वीनस ट्रांजिट कर जाएगा। सो यहाँ पर अब आपकी सर्विसेज से वाबस्ता जो थोड़े मसाइल थे वो कुछ सॉल्व होने शुरू होते हैं। इसके अंदर ज़्यादा ताल्लुक आपकी अपनी सोच का रहेगा। मैं समझता हूँ कि आप चीज़ों को नेगेटिवली मत सोचें, और जो पिछले हफ्ते में कुछ ऐसी चीज़ें भी थी, इस तरह से कुछ एस्पेक्ट्स बने भी थे, तो वो भी अब क्लियर हैं। चार्ट हमें कहता है कि आपको अब पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लेके आता हुआ और आपकी फीलिंग्स को जॉब्स के साथ बहुत अच्छा करता हुआ हमें नज़र आता है। इंशाल्लाह हम देखते हैं कि हो सकेगा कि आप वहाँ पर कंफर्टेबल फील करेंगे, ख़ासतौर पर ऐसे एरियाज़ अफराद जिन्होंने बिल्कुल हाल ही में अपनी जॉब को स्टार्ट किया था, एक नई जगह पर शिफ्ट हुए थे या ट्रांसफ़र हुए थे। वेल एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसका हमने अभी शुरू में जिक्र किया था, 14th को आपके 7th में जाएगा, ये डील करेगा जी। और सन ऑलरेडी प्लेस्ड है, यानी बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। ये ख़वातीन एरीज़ के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, जहाँ पर वीनस और सन इकट्ठे बैठते हैं तो आपके अज़दवाजी मामलात की खुशउस्लूबी के साथ चलने के लिए को अश्योर करता है। यानी आपको अगर कुछ इस तरह से मसाइल थे या हैं जिसको आप देखते हैं कि यार ये सिर्फ मुझे अपने लाइफ पार्टनर से ही डिस्कस करने चाहिए थे, तो यहाँ पर वो मौका मिलता है कि आप सिर्फ उनके साथ ही डिस्कस करें। कोशिश कीजिए कि अपने कोई भी अज़वाजी मसाइल बहुत सारे लोगों से शेयर मत करें। इस वक्त मुशावरत बहुत अच्छी साबित इसलिए नहीं हो सकती कि आपका खुद विजडम पूरे पीक पे है। वीनस आ जाने के बाद और ज़्यादा बेहतर। लिब्रा के अंदर जब आता है तो ये आपकी डाइट प्लान भी अच्छा कर देता है। आपको आपका लाइफ पार्टनर आपका हेल्थ कॉन्शियस हो जाता है आपके लिए। आपकी अच्छा ड्रेसअप करते हुए एरीज आपको नज़र आएंगे इस वक्त में। और फिर फ्रेंड्स तो खुद ही, जैसे मैंने अभी जिक्र किया था कि आपकी एडवाइस चाह रहे हैं तो आप इस वक्त उन्हीं को एडवाइस दें, उनसे ना लें। वेल एक तीसरी एडिशन होगी इसी हाउस के अंदर, लिब्रा के अंदर ही 19th को चांद भी यहाँ पहुँचेगा। ये 3 अच्छे प्लैनेट जब इस घर के अंदर बैठते हैं तो अश्योर कर देते हैं और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं आपके ऐसे मामलात को जो बिज़नेस के होते हैं, पार्टनरशिप्स के होते हैं, और यहाँ कहीं ना कहीं हम इसको लाइफ पार्टनर या शादियों के मामलात भी कह सकते हैं, अज़दवाज के मामलात भी इस तरह से देखे जा सकते हैं। तो ये एक एरीज़ मर्दों के लिए भी यहाँ पर चांद का और वीनस का इकट्ठे हो जाना इस बात की ट्रांसलेशन बनाता है कि आप लोग अपने पसंद की जगह पर बड़े अच्छे, जो कि मूड को तो पहले ही बैलेंस हुआ है, वीनस और मून फिर आगे रोमांस के साथ वहाँ आकर बैठ गए हैं, और लिब्रा के अंदर ये दोनों चीज़ें आके बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती हैं। और आपका 7th हाउस है, सो आपको बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम गुजारना चाहिए इस वीकेंड के ऊपर अपने स्पाउस के साथ, अपने उन लोगों के साथ जिनके साथ अपनी ज़िंदगी हस्बैंड या वाइफ के साथ गुजारते हैं और उसको लंबा गुजारना होता है। तो ये डेज़ इस तरह के एस्पेक्ट्स जो हैं
वो बहुत कुर्बत का बायस बन जाते हैं और एक दूसरे को समझने की और सुनने की सलाहियत को बढ़ा देते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। चलते हैं अपने अगले ज़ोडिक साइन की तरफ और बारी है जी टॉरस की। टॉरियंस, गुड न्यूज़ फॉर यू गाइस के वीनस अभी अपने फॉल से यानी डिबिलिटेटेड था, अगर आपको याद हो पिछला हफ्ता आपने सुना। सो 14th को ये स्विच करेगा और लिब्रा के अंदर जाएगा, यानी अपने ही घर में आपका रूलर चला जाएगा। छोटे बहन भाइयों के साथ जो खिलाफात थोड़े बरपा थे उसकी बेहतरी आने के चांसेस यहाँ बढ़ जाएंगे। यहाँ फैमिली इन्वॉल्व होगी जो कि आपके 4th एंगल के अंदर जाएगा फिर 15 और 16 तारीख को। तो उनको सुनिए, उनको देखिए और उसके साथ जो इमोशनल अटैचमेंट, यानी कहीं आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स आपको, ख़ासतौर पर आपकी वालदा आपको मिस करती हैं और वो बार बार आपको कहती हैं कि आपको उनके साथ वक्त गुजारना चाहिए, तो अब यकीन करें वो ठीक ही कह रहे हैं। आपको उनको वक्त देना चाहिए। अगर आप उनके साथ रहते हैं या कहीं पर भी रहते हैं तो ये 2 दिन ज़रूर उनसे रब्ता करें, कोशिश करें कि उनको वक्त दें और जानें कि अगर वो किसी चीज़ की उनको ज़रूरत है तो आप उसको पूरा कर सकें, या आपकी कुर्बत ही यहाँ पर उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकती है, बल्कि यकीनन हो सकती है। वेल, उसके बाद मून चला जाएगा जी ट्रांजिट करता हुआ इन योर फ्रेंड सेक्टर। जब ये वहाँ पहुँचेगा 17 को तो वहाँ पर वीनस नहीं होगा। सो इस 15 और 17 के दरमियान, यानी 16 और 17 के दरमियान के जो दिन हो गए, ये यहाँ पर 18 तारीख तक रहेगा। तो हम 16 से 18 तारीख कह लेते हैं, 16 की मिडनाइट से 18 तारीख तक। तो ये आपकी जॉब्स, आपके उस सेक्टर को देखेगा जहाँ पर आप अपनी चीज़ों को अब सम अप करते हैं, उसको डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर लेके आते हैं, अपने काम को बिल्कुल डिस्कशंस के साथ, दोस्तों के साथ और छोटी मोटी डोमेस्टिक ट्रैवलिंग के साथ ही एडवांटेज लेते हुए इसको सेटल करते हैं। इसको ज़रूर देखिए। वेल, फाइनली आपके सर्विसेज हाउस के अंदर सन प्लेस था, 14 को आपका रूलर भी जाएगा और 19 को मून भी, ये 3 एस्पेक्ट वहाँ बन जाएंगे। तो जो नौकरी करना चाह रहे थे टॉरस, ख़ास तौर पर जो सरकारी नौकरियां करना चाह रहे थे, हमने पिछले हफ्ते भी इनका जिक्र किया था, अब उनकी स्ट्रेंथ और बढ़ गई है क्योंकि रूलर बैठा है आप ही का जाके। तो यहाँ पर एक तो ये इन चीज़ों को बहुत अच्छा कर देता है कि आपकी जॉब, अगर सरकारी जॉब हैं या सरकार के साथ कोई काम आपसे वाबस्ता है तो वहाँ उनको एडवांटेजेस देता है। ख़ास तौर पर जो लोग सरकारी NGOs या सोशल वर्क का काम करते हैं और वहाँ से कोई प्रोजेक्ट प्राइवेटली लेते हैं, यानी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सरकारी काम लेते हैं, तो वो ले सकते हैं। दूसरा बड़ा ये एस्पेक्ट वीनस यहाँ पर आकर ये दे सकता है कि आपके जो छोटे मोटे फिजिकल हेल्थ के इश्यूज थे उनको अब एड्रेस करने की ज़रूरत आती है यहाँ पर, यानी उसके अंदर ये बेहतरी लेके आता है। आप अगर एक वक्त से कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही थी, आप लतार्जिक हो रहे थे, आपको लग रहा था कि एवं ही मूड स्विंग आ रहे हैं, तो टॉरियंस यहाँ पर अब इन चीज़ों की बेहतरी का वक्त है। वीनस आता है हेल्थ हाउस के अंदर जब, तो ये आपकी सेहत को ब्लेस करता है। आपको यहाँ पर सम टाइम आप बेतजाली भी कर जाते हैं अगर, तो ये उसको थोड़ा बैलेंस कर लेता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही बेतजाल होकर अपनी सारी हदों से बाहर निकलेंगे, वैसे टॉरियंस ऐसा नहीं करते। सो इसके लिए ये एक अच्छा वक्त हमें मिल सकता है। वेल, इसके साथ साथ आपके सेकंड हाउस की तरफ ट्राइन देगा। जैसे ये वीनस वहाँ बैठेगा तो सी और जेमिनाई, तो वहाँ पर ये आपके उन मामलात को देखेगा जो आपकी रिजर्व मनी के साथ होते हैं। कहीं पैसे फंसे हुए थे वो आ जाते हैं, इसके चांसेस अच्छे हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपके की इजाफी इनकम का बायस यहाँ पर बनता है। तो उस इनकम को आप उसी वक्त सोचते हैं या इस वीक में इस एंगल पे बैठे होते हैं, सोचवाते हैं कि अब बजाय इसके कि हम इसको रख के खर्च करें, वाई नॉट कि कहीं इसको इन्वेस्ट कर दें। तो टॉरियंस के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट का वक्त इस वीकेंड से स्टार्ट होगा। आपका बहुत शुक्रिया। अपने अगले ज़ोडिक की तरफ चलते हैं जी, और हमारा अगला ज़ोडिक है जेमिनाई। जोज़ा अफराद के लिए इसको बिल्कुल इसका आगाज़ होता है आपके ओवरसीज़ इशू से सबसे पहले, और ऐसे मामला जिसके अंदर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को इम्प्रूव करना है। यानी आपको लगता है कि आप बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन पिछले चंद वीक से जहाँ से प्लैनेट गुजर रहे थे, लेकिन उस तरह से आपको रिश्तेदारों में वहाँ से नहीं देखा गया। ऑल दो कि खैर आप बड़े मूव ऑन होने वाले लोग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको थोड़ा सेंसिटिव बनाता है। सो ये वीक इसी सेंसिटिविटी के साथ शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर ये आपको अच्छी खबरें और ओब्लाइज होना दिखाता है इंशाल्लाह। वेल, इसके बाद 15 और 16 तारीख को डिज़ायर्स होती हैं और डिज़ायर्स ऑफ अथॉरिटी जाग जाती हैं। यहाँ पर आप जहाँ पर काम कर रहे हैं, ख्वाहिशात को बड़ा भरपूर करता है ये, और इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको अब फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी मिल जाने चाहिए, आपको अथॉरिटी भी मिलनी चाहिए एट योर वर्क प्लेस, और इसकी
थोड़ी गारंटी या थोड़ा इसको और पॉजिटिव करता है, यानी इस चीज़ को इसको साबित करने के लिए या इस चीज़ को इम्प्लीमेंट इसका करने के लिए 14th को, यानी इससे एक दिन पहले मून लिब्रा के अंदर शिफ्ट हो गया होता है, तो वहाँ से सीधी ट्राइन लेके आता है आपकी तरफ। तो इसका मतलब ये बनता है इस ट्रांसलेशन का कि आपको आपके दोस्तों की निस्बत से, चूँकि फ्रेंड सेक्टर में जाएगा, तो दोस्तों की निस्बत से, उनके ताल्लुक वास्ते से या उनकी वजह से आपको ये चीज़ों के एडवांटेज मिल सकेंगे। यानी आप अपने दोस्तों के साथ अपने मसाइल बयान करें। अगर आप जॉब पे नहीं हैं या आपका कोई प्रमोशन इस तरह से हो गया था, तो कहीं ना कहीं आपके दोस्त का कोई वाक़या इस तरह से निकल सकता है जो आपके जायज़ कामों के लिए आपको यहाँ पर हेल्प आउट कर सकता है। कि वीनस यहाँ पर आता है तो अच्छे कामों को रिप्रेजेंट करता है जो बिल्कुल ठीक होते हैं, तो आप अपने अच्छे कामों के लिए इस सारी चीज़ों से एडवांटेज ले सकते हैं। यहाँ पर जिस चीज़ को हम देखते हैं, अगर ऐसे जवान अफराद जो कहीं ना कहीं कुछ डॉक्यूमेंटेशन, लिटिगेशन या कोई कोर्ट कचहरी के मामला के अंदर कुछ तक थे, तो ये वो वक्त है जहाँ पर आपको उससे एडवांटेजेस ले लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस ऐसे जवान अफराद जिनकी इनहेरिटेंस या वरासत के मामला ज़ेर बहस थे, उनको वहाँ से कुछ लीगल एडवांटेजेस मिल सकते हैं। इनिट्यूशन लेवल बड़ा अच्छा है जोज़ा अफराद आपका इस वीक के अंदर, चूँकि मरकरी वेल प्लेस्ड है, अभी भी आपकी सर्विसेज को और आपकी एबिलिटी ऑफ थिंकिंग एंड स्पीकिंग पावर से आपको काफ़ी कुछ फाइनेंशियली एडवांटेजेस तो ये दे देगा। और ख़ास तौर पर जो लोग कारोबार करते हैं, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, उनके लिए ये वीक बड़ा ठीक और बेहतर साबित होता हुआ हमें इंशाल्लाह नज़र आता है। एहतियात करने की ज़रूरत पड़ती है जब एंड ऑफ द डेज़ में मून भी ट्रांजिट करता है। हालांकि तीनों एस्पेक्ट हमने पहले पढ़े हैं और ये आपको अच्छी ट्राइन में लेके जा रहे हैं, बट हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं जो केतु की पोजीशन है वो अभी उसने इतना रिफ्लेक्ट नहीं किया मरकरी को, लेकिन इस वीकेंड पे आप थोड़ा टायर्ड फील कर सकते हैं, आपको लगता है आप रेस्टलेसनेस की तरफ जाएंगे। तो अपने वीकेंड को ज़रूर ऐसा वक्त निकालें अपने जिसके अंदर आप अपना आराम ज़रूर करें, अपने आप को फिज़िकल बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर इंगेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीकेंड के ऊपर 18 और 19 तारीख और यू गाइस जिम करें, रिलैक्स करें, मेडिटेशन करें, और फिर अपने आप को, बॉडी को, अपने जिस्म को रिलैक्स और आसानी दें। यहाँ मरकरी कहीं ना कहीं सोचों को जारी रखता है। ऐसे लोगों को ऐसे दिनों में मैंने सोचा, अक्सर मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं या हम देख रहे होते हैं और लोगों का क्वेश्चन होता है कि आजकल दिमाग सोते हुए भी चलता है। सोते हुए चलने के दिमाग के ये दिन हैं, सिर्फ कुछ ही दिन है, बट इसको आप बड़ा अच्छा वीनस की सेंट्री से जेंटली हैंडल कर भी सकेंगे। अज़वाजी मामलात को पिछले वीक की तरह हम देखते हैं कि इसके अंदर बहुत मेजर एस्पेक्ट्स चेंज नहीं हुए जिसकी हम बात करें, सो आप उसको उसी तरह से ही मिले जुले रुझान के साथ चलाते हुए हमें नज़र आते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया। चलते हैं अपने अगले ज़ोडिक साइन की तरफ, और हमारा अगला ज़ोडिक साइन है जी लियो, यानी बुर्ज असद असराद। आपको हमने जिक्र किया था पिछले वीक में, आपका मून एक बड़ी अच्छी सेक्स स्टाइल के ऊपर बैठा है लिब्रा के अंदर, और हमने बताया था पिछले हफ्ते भी कि सन यहाँ पर आपका रूलर वहाँ एग्जॉल्ट करता है, बड़ी तगड़ी पोजीशन में होता है। अच्छा, पहले तो उन चीज़ों की तरफ स्टार्ट होगा क्योंकि ये हफ्ता 13 तारीख से शुरू हो रहा है। 13 और 14 के 2 दिन मून जिस प्लेसमेंट में बैठेगा, ये इस तरह के सॉल्व्ड किस्म के इश्यूज होते हैं या अनडिबेटेबल कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप अपने अंदर रखते हैं। तो अपने खुफिया खानों को थोड़ा और सीक्रेट रखने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अब तक डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते थे या चाहती थी, आपको लगता था कि आप ये चीज़ों को बताएंगे, ख़ास तौर पर चीज़ें रिलेट करेंगी आपके ज़ाती मामलात से, आपके नफ्सियाती मामलात से या आपके इमोशन से, यस एक सही लफ्ज़ है, आपकी के इमोशन से, जज्बात से, जिसको बताने से शायद आप हर्ट हो जाएं और कुछ आगे से इस तरह के रिमार्क्स मिलें जो इस तरह के आप अपनी पसंद नापसंद किसी को डिक्लेयर करना चाहते हैं फैमिली के अंदर, और आप डरे हुए कि ये बात मुझे बता देनी चाहिए या नहीं बता देनी चाहिए। तो आपको 13 और 14 को थोड़ा सा इससे अवॉइड करने की ज़रूरत है, चूँकि वहाँ पर ये चीज़ें हिडन हाउस के अंदर हैं, तो यहाँ एक ऐसे एस्पेक्ट के साथ है जहाँ पर इसको अभी थोड़ा रुकने की ज़रूरत है। वेल 14 से ऑनवर्ड अगर हम बात करें तो एक बहुत अच्छी पोजीशन में वीनस आएगा। मैंने आपको बताया कि सेक्स स्टाइल के साथ सन बैठा तो वीनस भी उसके साथ बैठेगा। तो कुछ भी ऐसे मामला जो आपकी रिज्क, रोज़ी, अज़दवाज, आपकी खुशहाली, आपके फाइनेंस के साथ मुंसलिक हैं, अब आप उसको डिस्क्लोज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप बात करेंगे सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने उन सीनियर्स या बड़े लोगों के साथ जो आपकी फैमिली के हैं या जिनका आपको बहुत भरपूर यकीन है कि ये लोग आपको अच्छा एडवाइस करेंगे। लियो ख़वातीन के लिए और मर्दों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये अपने इश्यूज़ बहुत देर तक किसी को नहीं बताते। ये सबसे ज़्यादा मैंने जो देखा है, जब मून वॉज इन लियो, एक खातून का मून वॉज इन लियो, जो सन वॉज इन लियो, तो मून वॉज इन कैंसर और एक्वा,
तो यहाँ पर मैंने इनको बहुत सेंसिटिव पाया है। ये लोग जो अक्सर किसी न किसी एंजाइटी या स्लीपिंग पिल्स की तरफ चले जाते हैं, उनके एस्पेक्ट्स इसी तरह के मैंने देखे हैं। इसलिए मैंने आपको मना किया कि आप शुरू के 2 दिन थोड़ा इसको अवॉइड करेंगे, लेकिन एक्सप्रेसिव होइएगा। पिछले वीक भी मैंने आपको कहा था, क्योंकि यहाँ पर इसके एडवांटेजेस उस तरह से मिलते हुए हमें नज़र आते हैं। हमें लगता है कि इंशाल्लाह जो लैंग्वेज बन रही है वो आपको कहीं ना कहीं एक्सप्रेसिव होने से एडवांटेज दे सकती है। तो आपको एक्सप्रेसिव कहाँ होना है ये आप खुद बेहतर जानते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली हम आपको कह सकते हैं कि सीनियर्स के साथ, मतलब बड़े भाई के साथ हो सकते हैं, जो कि सन बैठा है, वीनस प्लेस्ड है उसके साथ, तो आप अपनी छोटी बहन के साथ ये बात कर सकते हैं। अपने बच्चों के साथ ये बात की जा सकती है अगर कोई अज़वाजी मसाइल, घरेलू मसाइल हैं तो ये एक यहाँ पर इसको हम सॉल्व होता हुआ इंशाल्लाह देखते हैं। 17 तारीख को चांद जिस हाउस के अंदर जाएगा वहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपके ऑफिशियल प्लेस के ऊपर बहुत अच्छी करेगा, ब्रिलियंट स्किल्स कर देगा सोचने की। यहाँ पर आपको कुछ ओवर कॉन्फिडेंट हो जाने की वजह से शायद आपको लोग बड़ी हैरत से देखें कि आप कुछ चीज़ें नॉर्मली यूजुअली इस तरह से नहीं किया करते जिस तरह से आप इस वक्त करते हैं। तो ये एनर्जीज़ हैं जो स्पीकिंग पार्ट्स के अंदर आती हैं, इसको आप यहाँ थोड़ा सा बैलेंस करके और लोगों की राय को मुकद्दम जानकर, जो कि हमेशा मुकद्दम जानते ही हैं, तो उसको चला लेंगे तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा। हफ्ते के आखिरी 3 से 4 दिन यानी 17 से लेकर 19 तक के दिन आपके लिए छोटी डोमेस्टिक ट्रैवलिंग आपको फ़ायदा दे सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन से वाबस्ता लियो अफराद के लिए अच्छा वक्त है, स्टूडेंट्स के लिए इज़ अ वेरी गुड टाइम, और ऐसे सरकारी ओहदों पर काम करने वाले लियो हजरात के लिए भी एक अच्छा वक्त है अभी, चूँकि जब तक सन यहाँ प्लेस्ड है फिर वीनस भी उसके साथ है, तो आप इस चीज़ से ज़रूर एडवांटेजेस इंशाल्लाह ले पाएंगे इंशाल्लाह। वेल आई गेस इतना काफ़ी है लियो के लिए। आपकी राय हमारे लिए है, मैं ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे जी वर्गो की। वर्गो के लिए जो मामलात ज़ेर बहस रहेंगे, हमने पहले एक वीडियो बनाई है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि ये एक सेकंड पार्ट 2 के अंदर जो लकी ज़ोडिएक आया उसके अंदर वर्गो का नाम है। उसकी रीज़न ये है कि जुपिटर ने आके बिल्कुल 11th से देखा है, तो ये और इत्तेफाक से इस वीक मून का आगाज़ जो कि कैंसर से हो रहा है, जो 11th हाउस, और उसके साथ ही हम इसका दूसरा एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस की तरफ इसलिए देख रहे हैं कि आपका रूलर उठ के जाके 3rd हाउस के अंदर बैठा है और दोनों ट्राइन में आ गए हैं, यानी एक अच्छा लाइट इफेक्ट इनके ऊपर है। सो ये इस वीक के अंदर चीज़ें बहुत क्लियर हो सकती हैं। पुराने लोगों से गुफ्तगू करने का मौका मिल सकता है, ऐसे लोगों से जिनसे आपने बहुत अरसे से मुलाकात नहीं की या कहीं गायब थे, आपकी फैमिली मेम्बर्स जिनके अंदर आपका उठना बैठना थोड़ा कम हुआ था, वहाँ उसकी तरफ, यानी आपको आपके रूट्स की तरफ थोड़ा सा ये वीक हमें खींचता हुआ आपको नज़र आता है। सो दैट इज़ विल बी द प्लेस जहाँ पर विल बी द टाइम जहाँ पर मैं समझता हूँ कि आपको रिलैक्स ज़्यादा वक्त गुजारना है। वर्गो अफराद के लिए एक बड़ा अच्छा वक्त 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 14 को अभी वीनस प्लेस है जी वर्गो के अंदर, तो ये 13 की मिडनाइट या 14 को निकलेगा तो ये लिब्रा की तरफ चला जाएगा और सन ऑलरेडी वहीं पर प्लेस है। तो यहाँ पर जाके ये बहुत हाईलाइट कर देता है आपके इन लॉज के साथ एक अच्छे ताल्लुकात को। ऐसी बच्चियाँ बच्चे जो अभी बिल्कुल अपनी चीज़ों को फाइनल कर रहे हैं, मैरिटल ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रहे हैं, मैरिड लाइफ का, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त होता है कि आप अपना मौका भी बयान कर सकते हैं। बड़े फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में चीज़ें डिस्कस हो जाती है। फाइनेंशियली गेन करने के लिए भी एक अच्छा वक्त होता है, यानी ऐसे रिश्ते कुछ लोग ढूंढ रहे होते हैं ना, कुछ वो यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ, चूँकि आपका रूलर अभी बिल्कुल उस हाउस के अंदर गया है जहाँ पर मार्स भी प्लेस्ड है। तो यहाँ से उस गुफ्तगू से आप एक अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं जो आपके रिश्तों को फाइनल करे। प्लस उससे ऊपर चले जाएँ तो मार्स चूँकि स्कॉर्पियो के अंदर है, एक अच्छी कम्युनिकेशन लेके आता है ऐसे लोगों के लिए जो मेडिकल से वाबस्ता हैं, ऐसे लोग जो लिखते हैं, जो रिसर्च का काम करते हैं, वर्गो हज़रात जो टीचिंग के प्रोफेशन से वाबस्ता हैं। हमने पिछले हफ्ते इसका जिक्र किया था, लेकिन अब 14 से ऑनवर्ड तो मून भी उसके साथ जाके बैठेगा और ये सेक्सटाइल आपको डबल एंगल से मिल रही है, यानी एक तरफ 3rd हाउस में आप ही का रूलर बैठा है और ऊपर 3rd हाउस में प्लेस्ड है जुपिटर, और ये दोनों आपस में एक अच्छे एस्पेक्ट के साथ हैं। ये मैं उन लोगों के लिए इतने लंबा एस्पेक्ट पढ़ता हूँ कि आपको ये जो एंगल्स होते हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते हैं और लॉजिक जानना चाह रहे होते हैं कि हम प्रेडिक्शंस या रीडिंग्स जो बनाते हैं, ये एक्चुअली रीडिंग्स इज़ गुड वर्ड, प्रेडिक्शन ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो हम किस चीज़ को बेस करके ये ट्रांसलेशन दे रहे होते हैं, किस डिग्री को, किस एंगल को, तो ये आपको एक ज़बरदस्त और अच्छा वक्त दे सकता है।
अगर आपकी कहीं ना कहीं नाचाकियाँ चल रही हैं, कहीं आपको आपकी ऑफिस प्लेस पे या जहाँ आप काम करते हैं एट योर वर्क प्लेस, ऐसे वर्गो हजरात जिनको लगता है कि उन्होंने बहुत एफर्ट डाली है और रिज़ल्ट नहीं देते, या उनको लगता है कि वो कहीं ना कहीं उनको उनकी मेहनत का समरात उस तरह से नहीं मिले। अच्छा, वर्गो हजरात के यहाँ ये कहीं ना, ख़ास तौर पर वर्गो मर्द हजरात मैंने देखे हैं जिनका मरकरी बहुत अच्छा ना बैठा हुआ हो, उनके यहाँ ये शिकवे शिकायतें कभी चलती हैं। ये चीज़ों को बड़ा कभी कभी बहुत पॉजिटिव और एग्रेसिव होकर डील करते हैं, और कहीं बिल्कुल लो वोल्टेज के साथ या बड़े उस एनर्जीज़ के साथ उसको देखते हैं। इनको बैलेंस किया जा सकता है एज के साथ, जैसे जैसे मरकरी उस तरह से चलता है। और कुछ मैंने वर्गोस देखे हैं जिनका अगर मरकरी बहुत तगड़ा बैठा हुआ है जैसे कि आजकल है, तो ये बहुत चीज़ों को ओवरकम कर जाता है, और ये वो वक्त होता है जहाँ पर मेडिकेशंस और इस तरह के ट्रीटमेंट जो आप इजाफी ले रहे होते हैं अपने आप को छुड़ाने के लिए, उससे बाहर आया जा सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टाइम है आप लोगों के लिए कि अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लें, तो ये सन और वीनस जो आपके लिब्रा के अंदर आपके सेकंड हाउस में प्लेस्ड हैं, ये आपको एक अच्छा एस्पेक्ट बना देंगे और अच्छे रिजल्ट्स दे देंगे। वेल, सेवंथ के अंदर अगेन राहु और जुपिटर है। चीज़ों को सडन गेंस और सडन अच्छी खबरें और सडन ऐसी चीज़ें लाने के लिए इस हफ्ते के मिड से ऑनवर्ड यानी 14 से ऑनवर्ड ये आपके दिन बहुत अच्छे रह सकते हैं। अवॉइड करने की ज़रूरत है आपको मेंटल स्ट्रेस से, ओवर थिंकिंग अवॉइड करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर मेल वर्गो हजरात के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। चलते हैं अपने अगले ज़ोडिक साइन की तरफ, और यह है लिब्रा। हैप्पी बर्थडे जनाब। जो 13 ऑफ अक्टूबर से 19 तारीख को लोग पैदा हुए थे, उनको सालगिरह बहुत मुबारक हो जी आप लोगों को। हमारी नेक तमन्ना और दुआएं आपके साथ। सन प्लेस्ड है जी इन लिब्रा 28 डिग्री के ऊपर तकरीबन ये तक ये जाएगा इस वीक में। और इसके साथ साथ जहाँ से आगाज़ होगा इस वीक का वो आपका करियर हाउस। बेहतरीन वक्त हुआ करता है आप लोगों के लिए। देखिए, सन का साइकिल तो पूरे एक साल के बाद आपके पास आता ही है, और जब भी कोई प्लैनेट अपने घर में आता है तो हम हमेशा कहते हैं कि यहाँ पर कुछ दे जाता है, कुछ चीज़ों को नया रोशन करके जाता है, कम से कम सोच कोई बदल के जाता है, और आपको का अगला साल ज़िंदगी का फिर उसी पैटर्न के ऊपर अगर आप उसमें थोड़ा सा तदब्बर कर लें तो अच्छा कर सकते हैं। लेकिन इस हफ्ते का आगाज़ जहाँ से होता है वो आपका सेक्टर है जी आपके करियर का। बेहतरीन वक्त है, मैंने आपको बताया कि आपको करियर हाउस के अंदर बैठा हुआ जुपिटर, उसके साथ मून यानी चांद अपना आगाज़ करेगा इसी करियर हाउस से। सो यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से काम की नोयत, अगर आप यानी अपनी पसंद के काम की नोयत आपकी पसंद की, ऐसे काम मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। वो यंगस्टर्स लिब्रा, वो यंग लिब्रास जो अभी बिल्कुल काम को सोच रहे हैं कि करें कि या ना करें, अभी जॉब के लिए अप्लाई कर दें या किया है तो रिज़ल्ट पता नहीं कैसे आएंगे। ये आपकी एक तो ये जो कॉन्फिडेंस शेक करने की क्वालिटी होती है, इसको कम करता है, यानी आपको कॉन्फिडेंट करता है। यहाँ पर सन ऑलरेडी बैठा है, फिर उसके बाद आपके 10th हाउस के अंदर जुपिटर और मून है, तो करियर को बहुत अच्छी तरह से आप इसका बिल्कुल आगाज़। वैसे तो ये प्लैनेटरी कंडीशन आपको पूरा हौसला उम्मीद देगी कि आप लें स्टेप, तो ये आपके स्टेप लेने का वक्त है। यंग जो भी पढ़ाइयाँ पढ़ के फारिग हुए हैं उनको बिल्कुल अपने नए कामों के लिए अगर जो आप आगाज़ करेंगे, तो बहुत सारे उन मराहिल से जिनको आप सोच रहे हैं कि ऐसे रास्ते में आ जाएंगे, ऐसे रास्ते में रुकावटें आ सकती हैं, या आपको लगेगा कि यार पता नहीं मेरा वाई मी, इन चीज़ों से बाहर ये प्लैनेटरी कंडीशन आपको लाएगी। यू गाइस मस्ट अप्लाई। आपको बिल्कुल इंटरव्यूज़ देने चाहिए। ये वक्त आपके लिए जॉब और करियर के आगाज़ का वक्त है। ये वीक ख़ास तौर पर जैसे मैंने बताया कि 14 ऑफ अक्टूबर से जब मून स्विच करके आ जाएगा जनाब लिब्रा के अंदर, तो ये और आपको तगड़ा कर देगा। सॉरी, वीनस स्विच करके आ जाएगा लिब्रा के अंदर तो और तगड़ा कर देगा। सो आई गेस नथिंग टू वरी, यानी आपको इसके अंदर बिल्कुल इस वीक के अंदर ज़्यादा सोचो विचार की ज़रूरत नहीं, ख़ासतौर पर जो यंग अफराद हैं उनके लिए। वेल, उसके बाद डिज़ायर्स बढ़ेंगी, डिज़ायर्स ऑफ ट्रैवल आएगी। दिल करेगा कि आप कुछ ओवर एक्सपेंस करें चीज़ों को। इस वीक के अंदर बजटिंग थोड़ी इधर उधर हो सकती है, ख़वातीन ज़रा एक्स्ट्रा शॉपिंग करती हुए हमें नज़र आती हैं। वेल, उधर सैटर्न भी बैठा हुआ है और राहु भी, तो कहीं ना कहीं आपकी आर्गूमेंट हो सकते हैं विद योर स्पाउस, आपकी बीवी से अगर आप एक लिब्रा खामन है, और आपके खामन से अगर आप एक लिब्रा बीवी हैं। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के पॉइंट से लेकर,
क्योंकि यहाँ पर आप थोड़े ओवर एक्सपेंस की तरफ जाते हैं, चीज़ों को बस आपसे काबू नहीं हो पाता। तो खैर इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अपनी ज़ाती ज़रूरियात के ऊपर अगर थोड़े इजाफी अखराजात कर भी लिए जाएँ, लेकिन यहाँ पर उन इजाफी अखराजात से बचने की ज़रूरत है जो एक्चुअली ज़रूरत भी नहीं है। तो थोड़ा बैलेंस इसलिए करें कि आर्गूमेंट होते हुए हमें नज़र आते हैं, तो उससे आप ताकि बच सकें। 19 तारीख को मून भी आ जाएगा जी, सन भी बैठा होगा और वीनस भी। सो अगेन ऐसे लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा वक्त होता है जो जिनका जुपिटर एट द टाइम ऑफ बर्थ वाज इन जेमिनी या एक्वेरियस के अंदर था, जिनका वीनस बैठा हुआ था एक्वेरियस के अंदर, और ऐसे लिब्रा है जिनका मरकरी कहीं जेमिनी के अंदर बैठा हुआ था। ऐसे लोगों के लिए ऐसे प्रपोजल्स आ जाते हैं जिसके लिए, क्योंकि आया है, देखें सन मूव्ड, वो आया है, इसको हमें पढ़ाया जाता था इस तरह से। जब वो आ गया तो इसका मतलब है कि फिर उसके साथ जो रिलेट करती हैं चीज़ें, ये जो रिश्ते, तो फिर वो आने के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये दोनों के लिए मैं समझता हूँ कि एक अच्छा वक्त है कि ये सन भी वहाँ पर है, यानी दोनों से मुराद मेरी मर्द और ख़वातीन और हजरात दोनों, क्योंकि वीनस भी है, मून भी है और सन भी है। तो ये एक बहुत अच्छा वक्त 14 से लेकर हम देखते हैं 19 तारीख तक, सिवाय इसके कि आप अपनी उन चीज़ों को, जब मैंने जिक्र किया है, उसको थोड़ा सा अवॉइड करके चलें। बहुत कमिटेड करता है, बहुत क्लियर करता है चीज़ों को, जिस बारे में मशहूर हैं कि लिबरल जो हैं वो अपने फैसलों को बहुत लंबा कर देते हैं और चीज़ों को स्टार्ट करने में वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। मेरा ख्याल है, मैंने इतने सारे चार्ट्स इन 2 दहाइयों के अंदर बनाए, मैं जहाँ तक पहुँचा इस नतीजे के ऊपर कि लिब्रा लोग ज़िंदगी को में बैलेंस नहीं होते। कहा जाता है ना स्केल है तो ये बैलेंस होता है, ये एक्चुअली ज़िंदगी को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं हमेशा, यानी इनकी ख्वाहिश होती है कि, और इसमें कामयाब रहते हैं, जो कि ये कोशिश करते हैं। डिसीजन मेकिंग ऐसा नहीं होता कि वो कॉन्फिडेंस में नहीं होते, उनको अच्छी तरह सोचना होता है एक चीज़ के ऊपर। स्केल जब तक रुक नहीं जाता ना एक जगह के ऊपर, तो वो उसके बाद आप डिसाइड तब भी करते हैं कि वेट कितना है चीज़ जिसको तोल रहे हैं। तो ये वो टाइम टेकिंग है। इसके अंदर इस वीक के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस अप एंड डाउन की सिचुएशन को कम से कम हमें नज़र आती है, क्योंकि क्लियर है, बाढ़ के दोनों तरफ जो बैलेंस है वो इतना बराबर है कि आपको वाज़ेह नज़र आ जाएगा। तो आप उससे बिल्कुल एडवांटेज लें। मेरा ख्याल है काफ़ी समझा दिया। चलिए जी, अब चलते हैं अगले ज़ोडिक साइन की तरफ, और ये है जी स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अक़रब। आपको याद होगा हमने जिक्र किया था पिछले हफ्ते कि आपका रूलर यानी मार्स स्कॉर्पियो के अंदर है और उसके साथ मरकरी प्लेस्ड है। लेकिन इस वीक का आगाज़ होगा आपके इनिटिशन लेवल से, यानी उस मामला से जो आप की गट फीलिंग आपको कहती है बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वीक के अंदर। जुपिटर प्लेस्ड है उसके साथ, और बड़ी अच्छी पोजीशन में अपने ही घर में चांद भी मौजूद है उसके साथ। ये दोनों एस्पेक्ट्स बिल्कुल ट्राइन दिए हुए हैं, तो बड़ा लकी वीक है आपके। यानी इस, चूँकि हमने आपको लकी ज़ोडिक अपने हमारी वीडियो ज़रूर देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आप 6 लकी ज़ोडिक को जाकर देखें। तो हमने उसमें जिक्र किया था कि ये अगले आने वाले जो कुछ माह हैं दिसंबर तक के, ये किन ज़ोडिक के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये उसका एक बेस्ट वीक है आप लोगों के लिए, क्योंकि बिल्कुल मून यहाँ से ट्रिगर करके उसको निकलेगा और आपका इनिटिशन बड़ा अच्छा करेगा। सोचने समझने की सलाहियत, आपको फ़ैसला करने के लिए बेहद आसानी आप देखेंगे, ख़ास तौर पर अपने माली मामलात में। ख़वातीन और हज़रात दोनों ही जो नौकरी पेशा हैं या कमाते हैं या कमाना चाह रहे हैं, उनके लिए बड़ा अहम होगा इस वीक के अंदर कि आपके माली मामलात को आप कैसे देखें। यानी पैसे को बचाना, पैसे को खर्च करना और ऐसी जगह पर खर्च करना जहाँ पर उससे एडवांटेज लिया जा सके। ये हर उम्र के स्कॉर्पियन अफराद के लिए। ऐसे स्कॉर्पियन अफराद जो प्रोडक्शन का काम करते हैं, यानी कुछ ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं या ऐसी इंडस्ट्री के मालिक हैं जिसके अंदर उनको प्रोडक्शंस बनानी है, तो ये आपके नए ऑर्डर्स लेने के लिए, नई कंपनीज खड़ी करने के लिए, नए बायर खड़े करने के लिए एक बेहतरीन वक्त है। इस वक्त आपको, अगर आप उसको ऑन करते हैं तो ये आपको, आप खुद अगर इस डील के अंदर बैठेंगे तो बहुत अच्छी डील्स डायरेक्ट कर सकेंगे। अगर आप किसी ऐसी कंपनी के साथ मुंसलिक हैं जहाँ पर आप उनके एडवाइज़र हैं, तो बड़ी इंपॉर्टेंट राय होगी आपकी इस वीक के अंदर, क्योंकि आपका एनालिसिस पूरे टॉप पे है इस वीक। आपकी ऑब्जर्वेशन, आपका इनिट्यूशन बहुत तगड़ा है अपने माशी मामलात को लेकर। उसके बाद चल देंगे जी, आपके कैरियर हाउस के एडवांटेजेस आ जाएंगे इस 2 दिन के बाद, यानी 13 और 14 के बाद। जिस एस्पेक्ट के साथ मून बैठेगा, यहाँ पर आपके कैरियर की इन्हेंसमेंट आएगी। यानी मैं आपको शुरू में बता रहा हूँ कि ये आपका वीक बहुत तगड़ा वीक है अगले आने वाले महीनों में, जो हमने जिसका जिक्र किया था उसका आगाज़ यहाँ से हुआ चाहता है। वहाँ पर फैसला कुन चीज़ों में आपको बिठाया जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी आपकी वर्क प्लेस के ऊपर आपकी इज़्ज़त, आपका वक़ार जो आप चाहते हैं। और ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं
इंस्ट्रूमेंट्स के साथ काम करते हैं। इंस्ट्रूमेंट के साथ काम एक डॉक्टर भी करता है और एक इंजीनियर भी करता है जो मैकेनिकल इंजीनियर है, और एक आम मैकेनिक भी करता है या एक इलेक्ट्रिशियन भी करता है। ऐसे लोगों के लिए बेहतरीन वक्त होता है जहाँ पर वो एक अपनी परफॉर्मेंसेस और एक ऐसी चीज़ों की ईजाद कर लेते हैं जो उनके साथ मंसूब होती हैं। जो लोग रिसर्च वर्क करते हैं, जो लोग लगे रहते हैं कि कुछ ना कुछ एक इसका शॉर्टकट निकालें, और ऐसे लोग, ऐसे स्कॉर्पियन इस वीक के अंदर बहुत अच्छी एबिलिटी के साथ पाए जाते हैं। कोशिश करने की ज़रूरत है कि अपने पैसे को किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट मत करें जहाँ पर आपको लगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ सिक्योर नहीं किया जा रहा। ये बहुत ज़रूरी है। मरकरी वैसे तो साथ बैठा है, यहाँ पर ये डॉक्यूमेंटेशन करवाता है और एक अच्छी डील्स का बायस बनता है। तो एक पॉजिटिव वीक है, तो इसलिए मैं इसको जो थोड़े से वीक होल वहाँ पर चलेंगे, मैं चाहता हूँ कि आपको वो पॉइंट भी साथ साथ बता दिए जाएं। वेल उसके बाद मरकरी की पोजीशन ऑलरेडी स्कॉर्पियो के अंदर ही है। 14th को ऐसे स्कॉर्पियंस के लिए वक्त शुरू हुआ चाहता है क्योंकि आपका 11th हाउस के अंदर, सॉरी 12th हाउस के अंदर सन मौजूद है और वहाँ पर मून भी आएगा 19 को, और 14th को वहाँ पर वीनस प्लेस होगा। ये ऐसे स्कॉर्पियंस के लिए बड़ा ज़बरदस्त हो सकता है जो लोग मल्टीनेशनल या कंपनीज़ के साथ मुल्क के अंदर काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या अपने ही मुल्क के अंदर बैठकर दूसरे मुल्कों के साथ ट्रैवलिंग करना चाहते हैं और वहाँ पर अपने बिज़नेस को डेवलप करना चाहते हैं। सो इंटरनेशनली अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, इंटरनेशनल ट्रैवल लेने के लिए, इवन पढ़ाई के लिए स्कॉर्पियन लेना चाहें तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट वीक है जो 13 सितंबर से 19 सितंबर तक हम बात कर रहे हैं। सो आप इसके अंदर अपनी डॉक्यूमेंटेशन, अपनी इस तरह की चीज़ें के रिज़ल्ट्स लेते हैं, और पूरी तरह से ऐसे लोग एडवांटेज लेते हैं जिनके साथ कोई ना कोई गवर्नमेंट के मामला भी इन्वॉल्व हैं, यानी सरकारी सतह पर अगर अपने आप को बनवाने के लिए ऐसे लोग जो सरकार के अंदर बैठे हुए हैं, ऐसे स्कॉर्पियन जो सरकार के साथ काम करते हैं किसी तरह सा, किसी भी तरह से, किसी भी मुल्क में बैठे हों, हेड ऑफ स्टेट या सरकारी जो मामला रूल्स होते हैं उनके ऊपर एडवांटेजेस लिए जाने का वक्त होता है यहाँ पर। वेल इसके साथ जहाँ पर आपको थोड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है, तो कोशिश कीजिए कि अपने बहुत दरीना दोस्तों के साथ किसी भी ऐसे सेटअप को आगाज़ करने से पहले जो आप बिल्कुल उनकी एडवाइस पर कर रहे हैं और आपको लगता है आपका उसके अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आपके पुराने साथी हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा देर तवक्कुफ़ करने की ज़रूरत पेश आ सकती है जब तक कि आप उस प्रोजेक्ट को समझ ना लें। आपको इस वक्त कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना फाइनेंशियली ख़ास तौर के ऊपर जो आपको जो आपके जिसकी ग्रिप आपके हाथ में ना हो। डिसीजन पावर के लिए ये वीक आपके लिए बड़ा बेहतरीन है। अज़वाजी ज़िंदगी के मामलात को लेकर एक डोमिनेटिंग किस्म के स्कॉर्पियन नज़र आएंगे, चाहे वो ख़वातीन हो या मर्द हों। उनकी राय की अहमियत इस वीक उनको चाहिए और वो अपनी बात को मनवा सकेंगे। हेल्थ के लिए एक मिला जुला सा हफ्ता है और इसके अंदर आपको थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट टाइम ज़रूर निकालना है, क्योंकि मार्स थोड़ा एग्रेसिव करता है। अपने आप को कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा उस मोड में ना लेके जाएं जहाँ पर आपका के एंगर इश्यूज़ आएँ। उस मैनेजमेंट के साथ अगर आप इस वीक को गुजारेंगे तो काफ़ी सारे अच्छे रिजल्ट्स एटलीस्ट अगले आने वाले वक्तों के लिए या हफ्तों के लिए बुक कर लेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। चलते हैं अपने अगले ज़ोडिक साइन की तरफ, और ये है जी सैजिटेरियस। सैजिटेरियस हज़रात के लिए हमने पिछले वीक बात की थी कि आपका जुपिटर बहुत अच्छी जगह पर प्लेस है। ये आपके उन सारे मामलात को डील करता है और उसी हाउस से आपके रूलर के साथ इस वक्त मून बैठा है, तो डबल ट्रिगर करेगा और ये उन मामलात को ज़ेर बहस लाएगा जो आपकी इजाफी इनकम को डील करते हैं, जहाँ पर आपकी वरासत आ जाती है, जहाँ पर आपकी ऐसे मैंने देखा ऐसे वक्तों के ऊपर सैजिटेरियस अफराद जो फॉरेक्स का काम कर रहे होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के साथ वाबस्ता है, ये लोग काफ़ी अच्छे रिजल्ट ले लेते हैं। वेल चूँकि मून और जुपिटर का कॉम्बो है, इसको हम बड़ा इसको हिंदी में एक इसका नाम लिया जाता है। मैं नहीं चाहता आप कंफ्यूज हो जाएंगे उसके अंदर, क्योंकि उसको गुरु कहते हैं और उसको चंद्रमा कहते हैं। इसका कम्बो जो होता है ये हमेशा एडवांटेजेस देता है जिस भी हाउस से रिलेट कर रहा हो। सो आपके जिस हाउस से रिलेट कर रहा है ये आपकी जॉब्स को, काम को और इस तरह की नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए आपको एडवांटेजेस देता है। दूसरी जो चीज़ बेहतर करेगा, सैजिटेरियन ख़वातीन जो कहीं ना कहीं फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब अपनी देखती हैं या उसको देखती हैं कि इस चीज़ों को कुछ वो हैंडल नहीं कर पा रही थी पिछले कुछ अरसे में, इनका ताल्लुक सबसे पहले इमोशंस के साथ होता है, फिर उसके साथ फिज़िकल सिम्टम्स के साथ होता है। तो ये उसको बेहतर करने के यहाँ पर चांसेस हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना, जब कहते हैं बहुत कुछ किया है जी, सामने समझ ही नहीं आ रहा है मसला किया, तो यहाँ पर मसले समझ आते हैं। अगर आपको इस किस्म के तासुबात का शिकार हैं तो बिल्कुल जिसमें कहा जाता है कि जी ये तो कुछ ऐसे हो गया है, किसी ने वैसा कर दिया, ऐसा वैसा बिल्कुल कोई सीन नहीं है। उससे यहाँ चीज़ें और ज़्यादा क्लियरिटी के साथ बाहर आती हैं। यानी आपका ये कॉन्सेप्ट खुद ब खुद
आपको अंदाज़ा होगा कि ये आप बिल्कुल जिस तरह सोच रहे थे, ये चीज़ें इस तरह नहीं थी। यानी आप बिल्कुल कहीं न कहीं मिसगाइड हुए होंगे पिछले चंद हफ्तों में, ख़वातीन ख़ास तौर पर, क्योंकि बहुत अच्छे ट्रांज़िट से गुज़र नहीं रहा था। अब बहरहाल जिस हाउस के अंदर आकर ये प्लेस्ड हुआ है, एक तो देखें आपके रूलर ने ट्राइन किया आपके 4th हाउस को, चाँद साथ उसके अंदर चाँद भी बैठा है। फैमिली के अंदर जो ज़रूरियात फैमिली हैं, उसकी तरफ तगोदो करनी पड़ सकती है। यानी आपको थोड़ा वक्त निकालना पड़ेगा, बैठ के देखना पड़ेगा उनके मसाइल, जो आप शायद इस मूड में ना हो, ख़ास तौर पर सेजिटेरियस मर्द हजरात, जो कि बिल्कुल काम के और उस तरह के वीक ये ज़्यादा है, हेक्टिक कह सकते हैं इसको कहीं ना कहीं, कि आपको काम में वो बहुत जान मारनी पड़े, तो आप उस मूड में ना हो कि यार घर जाके अब ये भी सुनना है। बट आपको सुनना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपका सुनना मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उससे आपको एक इसको सॉल्व करने के बाद जो आपको एनर्जीज़ मिलेंगी, वो आपको बहुत कंफर्टेबल और अच्छे जोन में ले जाएंगे। मैं बहुत लंबी वीडियोस बना नहीं रहा इस वक्त, कोशिश करता हूँ कि मुख्तसरन आपको इसके बारे में गाइडलाइन दी जाती रहे। आपका फॉलोअप, आपका फीडबैक, और ख़ास तौर पर अगर आप हमारी फेसबुक से हमें देख रहे हैं या यूट्यूब से, तो आपके कमेंट्स हमें दरकार होंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अगला ज़ोडिक साइन आएगा जी कैप्रिकॉर्न। कैप्रा हजरात, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर्स, हमने इसको पिछले हफ्ते जिक्र किया था, अब ट्रिगर होता है। बिल्कुल मून वहाँ से आगाज़ हुआ है, और ये बेहतरीन होता है कैप्रिकॉर्न ख़वातीन के लिए। हमने जिक्र किया था वो ऐसी कैप्रिकॉर्न ख़वातीन जो अपनी ज़िंदगी में एक अज़दवाजी ताल्लुक़ या कोई एक कमिटमेंट ख़राब हो चुकी किसी हालात के पेश नज़र, ऐसे लोगों के लिए दूसरी अटैम्प्ट लेना अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट्स ले आएगा यहाँ पर। यानी एग्जॉल्टेड पोजीशन में जब आपका पार्टनर्स हाउस बैठा हुआ हो, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे प्रपोजल्स और ऐसी ऑप्शंस आ जाती हैं जिसके बारे में आपको लगता है कि ये वर्थ करती हैं। सो इन वर्थ करने वाले लोगों को बिल्कुल भी इस वक्त फॉर ग्रांटेड ना लीजिएगा। सम हाउ कैप्रिकॉर्न ख़वातीन भी ख़ास तौर पे अपने स्टबर्न होने की वजह से या अपने कमांडिंग होने की वजह से कुछ चीज़ों को फॉर ग्रांटेड कर जाते हैं। इस वीक वैसे आपको ख्याल तो रहेगा इस बात का, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये ख्याल रखें, अगर नहीं भी है तो ख्याल अब आपका उस तरफ आ जाना चाहिए कि आपको थोड़ा डाउन आना पड़ेगा। आपको यकीन कर लेना पड़ेगा जो सामने हो रहा है ये ठीक ही हो रहा है। सो उसको फिर आप वेरीफाई कर सकते हैं। यानी उसको इस चीज़ से आगाज़ मत करें कि ये ठीक नहीं हो रहा। ख़ास तौर पर मैं उन्हीं ख़वातीन की बात कर रहा हूँ, उन्हीं कैप्रिकॉर्न ख़वातीन की जिन्होंने कुछ मिसहैप्स देखे हैं या गुजारे हैं। सो ये साइकिल अब 13 ईयर्स के बाद जहाँ पर आकर बैठा है, ये आपको काफ़ी सारे ऐसे एडवांटेजेस देगा जो आपके ज़िंदगियों की खुशियों के और आसाइशों के, यहाँ पैसे की खुशी नहीं है, इमोशंस की खुशी, रिश्तों की खुशी, और इसको इन्हेंस करना स्टार्ट करेगा। वेल, उसके बाद अगर हम आपके जॉब्स और सर्विसेज के ऊपर बात करें, तो 17th के करीब, 16 और 17th की डेट्स आएंगी जहाँ पर आप अपने आप को अच्छा परफॉर्म करता हुआ पाएंगे, बहुत एनर्जीज़ के साथ। चूँकि सैटर्न अभी बहुत अच्छी पोजीशन में है नहीं, आपका रूलर जिस जगह पर प्लेस्ड है वो एक थोड़ा कंफर्टेबल हाउस में लैंग्वेज नहीं बना रहा, लेकिन उसके जो पोजीशन है वो इतनी ऑकवर्ड अभी नहीं हुई है कि वो आपको सीट से हिला दे। ऐसी ख़वातीन और हज़रात जो समझते हैं कि यार कहीं सियासी नज़र, ऑफिस की सियासत की नज़र हो जाएंगे, और उनको बिला वजह जो है ना इस तरह के हालात, लेग पुलिंग के हालात काफ़ी ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं इस सिचुएशन में। कैप्रिकॉर्न हज़रात को चीज़ों को माना नहीं जा रहा होता, उस तरह से प्रेशर आता है काम का, वो अब उसका रिलीफ मिलता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि जी आप को यहाँ से ऐसी कोई खैर की खबर नहीं मिलने वाली, तो आप हौसला रखें, इस वीक के अंदर बहुत अच्छी खबरें आप इस मामले में ले लेंगे। वेल, कहीं ना कहीं जो 40-50 प्लस के, 40 प्लस और 50s के कैप्रिकॉर्न हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को अपने बोन्स और जॉइंट्स को थोड़ा बेहतर रखें, एक्सरसाइज करें। कहीं ना कहीं इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों को फेस कर सकते हैं जो कि बहरहाल क्रॉनिक नहीं है, लेकिन अब एस्पेक्ट गुजरा तो मेरा ख्याल था कि इसको डिस्कस कर लिया जाए। अपने फीडबैक से आगे कीजिएगा, कमेंट ज़रूर लिखिएगा फेसबुक के ऊपर भी और यूट्यूब जहाँ पर आप देखें। अगली बारी है एक्वेरियस हज़रात की, तो एक्वा हज़रात अगेन आपका रूलर चूँकि सैटर्न है और एग्जैक्टली लाइटन कर रहा है आपके उस हाउस को जहाँ पर आपकी जॉब्स और हेल्थ देखी जाती है, और साथ साथ आपके ऐसे मामला देखे जाते हैं जो आपके कॉन्फिडेंशियल होते हैं। इन दोनों के ऊपर से अच्छी लाइट्स गुजर रही हैं। मैं समझता हूँ कि चीज़ों को अब एक्सप्रेस कर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको कर सकते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आप चाहते हैं, वो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। एट योर वर्क प्लेस अगर आप चाहते हैं कि यार मेरे साथ ज़्यादती हो रही थी, मुझे लग रहा था जी कि अपना आप मुझे बिल्कुल इतनी मेहनत करने के बाद वो रिज़ल्ट नहीं मिले और ये आपको ठीक लग रहा था,
तो आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, इससे अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। जुपिटर अच्छी प्लेस पे बैठा हुआ है, अच्छी गाइडलाइन ले सकेंगे। नए एक्वा हजरात, नए से मुराद जो जॉब्स के ऊपर नए हैं और अभी यंगस्टर्स हैं और उन्होंने जाके अपनी जॉब अप्लाई की है या स्टार्ट की है, उनको जाते ही इस वीक के अंदर एक अच्छा माहौल मिलने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं। यानी कंफर्ट जोन है वहाँ पर। वहाँ पर ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपको बावजूद इस हालात के कि जो आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आपको कंफर्टेबल करते हैं। ये एक बड़ी ब्लेसिंग होती है जी, जब आप नया काम शुरू करने जाएँ या नई जॉब्स पे जाएँ। जो यंगस्टर्स होते हैं, नौजवान आजकल के, वो थोड़े परेशान कुन सूरत हाल जब देखते हैं कि पढ़ाइयों के बाद जब असल ज़िंदगी शुरू होती है, तो वहाँ पर सिचुएशन थोड़ी डिफ़िकल्ट या डिफरेंट तो होती है, तो वो थोड़ी एब्ज़ॉर्ब करने में मुश्किल होती है। लेकिन वहीं पर अगर कोई हेल्पिंग हैंड मिल जाए जो आपको इनकरेज कर दे, तो जॉब प्लेस के ऊपर कोलीग्स की तरफ से इनकरेजमेंट और सीनियर्स की तरफ से अप्रिसिएशंस बहरहाल इस वीक में आपको मिल सकेंगी इंशाल्लाह। उसके बाद वीनस जाएगा अभी आपके 10th हाउस के अंदर, यानी गिनने दें। अच्छा, वीनस उसके बाद मूव करेगा जी, वीनस चला जाएगा लिब्रा में। ऐसे एक बार एक्वेरियस हजरात के लिए जो ट्रैवल करना चाहते हैं, जो इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि सैर व तफरीह के लिए ही जाया जाए, सो उनके लिए एक ठीक वक्त आ जाएगा अक्टूबर मिड से, यानी सेकंड डे से 14th की मिडनाइट से ये वक्त बनेगा। सो मैं समझता हूँ कि इसको आप थोड़ा अच्छा प्लान कर लेते हैं और साथ एक ग्रुप की सूरत में जाना प्लान करते हैं, तो ये आपको हमेशा एडवांटेज देगा। अच्छा, रिलीजियस ट्रैवलिंग जिन लोगों को करनी है उनके लिए, उन एक्वा हजरात के लिए बहुत अच्छा वक्त है। अंदर से सोल जागती है, यानी इस इंसान अपने अंदर की तरफ जाता है और अपने आप को जानने की कोशिश करता है। यानी ये बेहद ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि इंसान दुनिया में हम दो तरह के बिहेवियर के साथ जीते हैं। एक हमारी बाहर की दुनिया है, ये बिल्कुल एक अलग दुनिया है, और एक दुनिया इंसान के अंदर आबाद होती है। हम कभी उसको तवज्जो देते ही नहीं है। इतनी ज़्यादा मुआशी मसाइल और मामलात में उलझे हुए होते हैं कि हम कभी अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करते। सो दिस इज़ द टाइम जब आपको 14th अक्टूबर से ऑनवर्ड अपने अंदर झांकने की और अपने अंदर अकेले बैठ के सोचने का वक्त मिलेगा, और आप जानेंगे अपने बारे में और बड़ा खुशी से आप इसको कबूल करेंगे। तो ख़ास तौर पर जो लोग अभी इस प्रोसेस से नए गुजरेंगे, बिल्कुल अपनी अर्ली 20s में या मिड 20s के अंदर हैं, उनके लिए खुद को एक्सप्लोर करने का वक्त है, और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आपको ज़रूर मी टाइम गुजारना चाहिए इस वीक के अंदर, चाहे वो वीकेंड को गुजारें, तब ऑफ कोर्स मून भी आएगा और आपके इंटेलेक्ट को अच्छा कर देगा। अज़वाजी मामलात की जहाँ तक बात करें, तो वहाँ पर 15 और 16 तारीख जो गुजर के जाएगी इससे पहले, वो एक अच्छा वक्त हो सकता है जो आपकी जो रूटीन लाइफ है उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अच्छा वक्त लेके आए, और आप वहाँ पर एक प्लेजेंट एटमॉस्फेयर गुजारें, और आप अपने आप को उस कम्युनिकेशन के अंदर भी लेके जाएं जहाँ पर आपकी अज़वाजियात बसती हैं और आपको उनके साथ एक वक्त बिताना होता है। वीकेंड तो वही करते हैं, लेकिन चार्ट के तहत हम देखें, प्लैनेटरी मूव्स देखें, तो ये 15 और 16 डेट है। थोड़ा जल्दी आकर भी अपने स्पाउस के साथ वक्त गुजारने की कोशिश करें, तो आपको इंशाल्लाह अच्छा फील होगा। कमेंट से आगाह कीजिएगा जी, अपने फेसबुक में अगर आप देख रहे हैं या यूट्यूब, दोनों पे। और हमारा अगला और आखिरी ज़ोडिक साइन है। यहाँ पर आते आते मैं थोड़ा एनर्जीज जो है ना मेरी बहाल कर लेता हूँ, वैसे मैं खामोश रह के थोड़ी देर। पाइसिस रात आपका रूलर बिल्कुल उठ के गया है, यानी पाइसिस को जुपिटर रूल करता है, तो उठ के आपके 5th हाउस के अंदर बैठा है। तो हमने पहले भी जिक्र किया था कि इस अगले आने वाले चंद महीनों के जो लकी ज़ोडिक्स हैं उसके अंदर आपका हमने नाम लिया हुआ है। ये वीक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से जुपिटर के साथ से ही आगाज़ होगा, मून वहीं बैठा हुआ है। एक तो ये डील कर लेगा जी आपके उन मामलात को जो नए लोगों के साथ होते हैं। मैंने आपसे जिक्र किया था जब आपके लकी 6 बनाए थे कि ये वो वक्त होता है जहाँ पर आप किसी भी एज ग्रुप से हैं। पाइसेस रात नए लोग एक्सप्लोर होते हैं, नए लोगों से तारुफ होता है, और ये ज़िंदगी में फिर काफ़ी लंबा चलते हैं। यहाँ पर चूँकि बहुत सारे लोगों से मुलाकातें हो सकती हैं, अगर आप सोशल नहीं हैं तो ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं आपको ऐसी जगह पर जाना पड़ सकता है जहाँ पर लोग ज़्यादा हों। पाइसेस लोग अवॉइड करते हैं समहाउ कि वो अपने उसी सर्कल में रहें जहाँ पर वो चल रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी में कुछ फेजेज़ आया करते हैं जहाँ पर आपको फिर अपनी तादाद बढ़ानी पड़ती है अपने इर्द गिर्द लोगों की, जो आपको फिर आगे लेकर चलते हैं। ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा ये हफ्ता भी। सो ये वाले मामलात आपके लिए को बड़ी अच्छी आसानियाँ, खुशियाँ, और आपको ज़रूर स्पेंड योर टाइम विद योर फ्रेंड्स। पुराने दोस्त, अगर आप ओल्ड एज हैं, मिड एज हैं, या किसी भी एज के पाइसेस हैं, अपने पुराने दोस्तों को, स्कूल कॉलेज के दोस्तों को मिलिए, उनसे बात कीजिए। उनको अपने बहन भाइयों से जिनसे आप नहीं मिले, जिनके साथ आपका दोस्ताना था,
आपके पेरेंट्स के साथ आपका दोस्ताना हो सकता है। तो आप उनको बिल्कुल उस माहौल में जाकर अपना वक्त ज़रूर बिताएं, वो आपको बहुत एनर्जेटिक करेगा। कहीं ना कहीं जो लैक करते हैं पाइसेस समहाउ, चूँकि वहाँ पर राहु बैठा हुआ है, तो ये सडन स्विंग्स लाता है, अंदर ही अंदर इज़्तिराब लाता है। सैटर्न उसके साथ बैठा है, अभी सैटर्न तो खैर अपना टाइम पूरा करके यहाँ से चला जाएगा, तो फिर पाइसेस को गियर लगेगा अगला, और हम उसकी बात करेंगे जब ये सैटर्न यहाँ से मूव होगा। तो फिर नेक्स्ट गियर जब आएगा तो वो काफ़ी स्पीड अप होने के चांसेस वहाँ बढ़ जाएंगे, तो हम इसको तब जिक्र करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर ही प्लेस्ड है, ये चीज़ों को कहीं ना कहीं आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी के अंदर इस तरह से कर देता है कि जहाँ पर आप यकसानियत कभी कभी महसूस करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, ये स्लो प्रोसेस है लेकिन चल रहा होता है। तो उस यकसानियत से बाहर निकलने का भरपूर मौका दोस्तों के साथ आपको मिल जाएगा। स्पाउस और करियर को लेकर आखिरी जो दिन है 17 से लेकर 19 तक के आखिरी 3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, आपके लिए, मैं समझता हमारे नज़दीक। वहाँ से मून का ट्रांजिट एक तो आपको इतना बूस्टअप करेगा कि आपको लगेगा कि आपके अंदर जो एनर्जीज़ हैं वो आप ठीक डायरेक्शन पे लेके आ रहे हैं। तो आपका आखिरी दिन इस वीक के बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपको आपके कैरियर को फिट करने के लिए। उसके बाद मैं फिर गिनता हूँ ऐसे लोग, ऐसे पाइसेस अफराद जो समझते हैं कि उनकी बात या में कोई गलती हो सकती है अगर वो करेंगे। तो इस वीक ये सोच वैसे तो कम ही आएगी, लेकिन आपको एक्सप्रेसिव होने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर आपके घर में, ख़ास तौर पर आपके दोस्तों के साथ, और फिर ख़ुद अपने साथ भी। यानी सेल्फ़ काउंसलिंग का बेस्ट टाइम है, जहाँ पर आप इस चीज़ों को डील करके ख़ुद से ही बेहतर कर सकेंगे। ये एक अच्छी वीनस की पोजीशन है। वीनस यहाँ पर एक अच्छी लैंग्वेज बना के गुजरता हुआ जाता है। जहाँ जहाँ पर एडवाइस की ज़रूरत है तो एल्डर्स ऑफ योर फैमिली को लेके आप बैठ सकते हैं। सन है तो लाइक सन से हम पढ़ते हैं आपके फादर को, आपके हस्बैंड को भी, और एक ख़ास एंगल के ऊपर आपके बड़े भाई को, या इस तरह के मेल बड़े लोगों को हम यहाँ पढ़ते हैं। वहाँ से आप एडवांटेजेस ले सकते हैं डिस्कशंस के साथ अगर कोई कन्फ्यूजन है। वैसे यहाँ पर पाइसेस इस वीक के अंदर थोड़ा सोशलाइज करते हुए हमें नज़र आते हैं, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था, तो ये उसको एडवांटेजेस मिल सकते हैं। उसके बाद ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं रिसर्च के साथ वाबस्ता हैं, जिन्होंने पाइसेस, चूँकि आपको पता है रूल करता है जी बिल्कुल हमारे फुट्स को जाके, पैरों के ऊपर आके आता है, तो ये बहुत अच्छी एनर्जी देता है जब आप अपने आप को फिज़िकल एक्टिव करते हैं। मैंने देखा पाइसेस लोगों को बहुत अच्छा मैंने बेहतरीन बोलने वाले लोग होते हैं, एक्सप्रेशंस के ऊपर आएँ तो बेतहाशा, लेकिन इनका प्रॉब्लम होता है कि चंद लिमिटेड लोगों में रहकर कंफर्टेबल रहते हैं। सो इस वीक के अंदर आपको ये यहाँ से थोड़ा कम्युनिकेशन, चूँकि मैंने बताया शुरू में कि लोगों से बढ़ेगी, तो वो आपको एडवांटेजेस देगी, और वहाँ पर आप अपने स्पीकिंग स्किल्स को आजमा के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको एक अच्छा फील होगा। आज़वाजी ज़िंदगी या मैरिटल लाइफ की बात करें तो एक अच्छा वीक हो सकता है ऐसे पाइसेस अफराद के लिए जो अभी मिड 20s के हैं अगेन, और 30s के हैं, चूँकि बिल्कुल जुपिटर जिस हाउस से गुजर के जाएगा ये उनकी ज़िंदगी में अच्छी खुशियाँ लेके आता है। हाँ, ऐसे ओल्ड एज पाइसेस लोग, ओल्ड एज से मुराद मेरी उम्र के लोग, हम भी बूढ़े लोग हैं, को अपने बच्चों की तरफ से, ऐसे पाइसेस लोगों को अपने बच्चों की तरफ से बहुत अच्छी खबरें मिलने के चांसेस होते हैं। कुछ पाइसेस होते हैं जैसे सपोज़ अब वीनस और सन एक जगह पर इकट्ठे होने जा रहे हैं, तो ऐसे पाइसेस अफराद जिनके बच्चों की शादियों के अंदर कुछ मसाइल देख रहे थे, या उनको लगता था कि मेरी औलाद जो है वो भी कुछ बहुत अच्छा पढ़ने के बाद कुछ जगह पर फिट नहीं हो सक रही, उसको कुछ अच्छा रोज़गार नहीं मिल रहा, या रोज़गार मिला है तो वो कंफर्टेबल नहीं है, या ज़वाजी ज़िंदगी के उनके इशूज़ चल रहे हैं तो पेरेंट्स परेशान हैं, तो यहाँ पर आपको आपके बच्चों के तरफ से अच्छी खबरें मिल सकती हैं जो आपकी खुशी में इजाफे का बायस बनेंगी। अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए इस वीक के अंदर, और ओवर थिंकिंग से अवॉइड कीजिए। ये 2 टिप्स हैं। आपका बहुत शुक्रिया, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, हम मुंतज़िर रहेंगे आपके कमेंट्स के। आप ज़रूर इख्तलाफ कर सकते हैं हमारे किसी भी चीज़ के साथ, लेकिन अगर इख्तलाफ के आदाब पूरे रखे जाएँ तो मेरा मानना ये है कि इख्तलाफ इल्म को आगे लेके चलने का बड़ा स्ट्रॉन्ग ज़रिया होता है। अस्सलाम वालेकुम।